हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? ट्रेनिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रूनिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रूनिंग की। तो भाई ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा था? किसी प्लांट को एक डिजायरेबल शेप देना। अब उस डिजायरेबल शेप को मेंटेन रखना और उसे क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन में तब्दील करना क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। मतलब जब भी हमें क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन करना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रूनिंग को अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब प्रूनिंग में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि अगर मैं प्रूनिंग की बात करूंगा तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है थिनिंग आउट। भाई ये थिनिंग आउट क्या होता है? थिनिंग आउट मतलब क्या है? जैसे कोई प्लांट है, अब उस प्लांट को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सी ब्रांचेस निकली होती हैं। तो वो जो ब्रांच निकली हुई है, जो अनवांटेड ब्रांच है, जो से आपको हटाना है, तो वो जिस पार्ट से ओरिजिन हुई है उस ओरिजिन वाले पार्ट से उसको रिमूव कर देना। यानी प्लांट की ब्रांच को ओरिजिन वाले पार्ट से रिमूव कर देना क्या कहलाता है? थिनिंग आउट कहलाता है। सिंपल सी बात है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। आपसे पूछ सकता है हेडिंग बैक क्या होता है? तो हेडिंग बैक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं हेडिंग बैक की बात करूंगा तो जो आपका प्लांट है उसका जो टॉप वाला पोर्शन है, यानी कि जो बिल्कुल हम नहीं कहते जैसे हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, तो ये कट 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 ये पूरे पार्ट को, ठीक है, तो जो प्लांट है उसका जो टॉप वाला पोर्शन है, उस टॉप वाले पोर्शन से पूरे हर एक ब्रांच के टॉप पोर्शन को काट देना क्या कहलाता है? हेडिंग बैक कहलाता है। जिससे कि क्या हो सकता है, जो ब्रांचेस है वो अच्छी ग्रो करेंगी। हमें क्या कराना है? फ्रूटिंग ब्रांच को ग्रो कराना है। सिंपल सी बात है। आपसे पूछ सकता है कि डिहॉर्निंग क्या होता है? सर डिहॉर्निंग तो सींग को हटाना होता है, पर भाई वो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। यहाँ बात करेंगे तो बहुत सी ब्रांचेस ऐसी हैं एकदम झाड़ीनुमा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ओवर मिंगल, आपस में जुड़ी हुई, ठीक, ओवरलैपिंग वाली ब्रांचेस दिख रही होंगी। ठीक, तो इस ओवरलैपिंग को हमें कम करना होता है ना, सिंपल सी बात है। तो जो इंटरमिंगल ब्रांचेस होती हैं, ओवरलैपिंग ब्रांचेस होती हैं, या जो झाड़ीनुमा पौधा होता है, उसके एक प्रॉपर शेप देने के लिए हम उसकी अनवांटेड ब्रांचेस को काट देते हैं या हटा देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम डिहॉर्निंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिहॉर्निंग बोल देते हैं। अच्छी बात है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है भाई बेंडिंग क्या होता है और बेंडिंग करते किसमें है? तो बेंडिंग ऑपरेशन जो है मेनली गुआवा के अंदर किया जाता है। अब ये बेंडिंग क्या होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी भी। जैसे कि बेंडिंग में क्या है कि वो जो ब्रांचेस थी वो सीधी बढ़ रही थी। ठीक, जब सीधी बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं? उस पर ज्यादा लाइट को एक्सपोज कराने के लिए हम उसकी ब्रांचेस को पकड़ कर बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं और जमीन में लगा देते हैं। तो झुका के जमीन में लगा देंगे तो उसका जो पार्ट है, यानी जैसे आप सीधे हाथ है तो लाइट कम पड़ रही है, अगर ऐसे हाथ कर देंगे तो लाइट ज्यादा पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो जब हम हाथ को सीधे करेंगे या उसके ब्रांचेस को सीधे करेंगे तो वहां पर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी। ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो जो फ्रूटिंग बड्स हैं या फ्रूटिंग ब्रांचेस में ज्यादा निकलेंगे तो फ्रूट प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो गुआवा के अंदर फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसमें बेंडिंग ऑपरेशन अपना लेते हैं। गुआवा की एक वैरायटी है आपकी कौन सी? सरदार या लखनऊ उंचाव। सरदार जो है ये थोड़ी सी खरी होती है, इसके टिश्यू थोड़े कैसे होते हैं? काफी टाइट होते हैं, खरे होते हैं। तो इनमें बेंडिंग ऑपरेशन नहीं अपनाया जाता है, बाकी चीजों में अपना सकते हैं। ठीक है, एक होती है तुम्हारी प्रैक्टिस स्मजिंग। स्मजिंग क्या होता है? तो ऑफ सीजन फ्रूटिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो ट्रंक है, ट्रंक के पास धुआं कर देते हैं और ट्रंक की जब धुआं करेंगे, आग लगा देंगे, तो जो धुआं होगा वो ऊपर उठेगा तो इथिलीन कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक, जो इथिलीन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑफ सीजन हमें फ्रूटिंग प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये इंडिया में नहीं अपनाते हैं पर कुछ रीजन में कभी कभार अपना लेते हैं। ठीक, तो ये स्मजिंग जो है ये ऑफ सीजन फ्रूटिंग लेने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये 4-5 ऑपरेशन थे जो आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिए हैं। और अगर आपको डिटेल में सीखना है ट्रेनिंग फ्रूटिंग 4 से 5 घंटे, तो IPS A4 का हमारा बैच चल रहा है Y612A। आप कूपन कोड लगा के एनरोल कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। रात को 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है, उसे अटेंड करें, जो कि आगाज के नाम से होती है। ठीक, और कुछ वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके देखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करें। आपकी पढ़ाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। डिस्काउंट कोड है Y612A। लव यू ऑल, जय हिंद।